हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि जब हम 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो उसमें कितना हमें खर्च आएगा। ओके, यानी टोटल खर्च हमें कितना आने वाला है। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि टोटल मटेरियल का जो कॉस्ट है वो कितना आएगा। ओके, उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना आने वाला है। ओके, और टोटल प्लांट जब हम इंस्टॉल करेंगे यानी 500 किलोवाट का प्लांट लगाएंगे तो उसमें टोटल खर्च हमें कितना आने वाला है। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप लोग के लिए, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, क्योंकि अभी जो है 2023 का साल चल रहा है। ओके, तो इसमें जो है पूरा मैंने एस्टिमेशन करके आप लोगों के सामने जो है सब डिटेल को लाया हूं। ओके, और इस वीडियो को आप लोग अगर लास्ट तक देखते हैं तो हर एक पॉइंट को जो अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। ओके, क्लियर। तो चलिए मैं आता हूं अपने दूसरे नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें जो है सबसे पहला हमारा जो मेजर पार्ट होता है वो होता है सोलर पैनल का। ओके, क्योंकि सोलर पैनल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, उसके बाद जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जनरली सोलर पैनल जो है 3 टाइप का होता है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो हाफ कट सोलर पैनल है। ओके, उसका दूसरा जो हमारा ये मोनो सोलर है और तीसरा हमारा पॉली सोलर है। ओके, तो यहाँ पर जो है हम 2 चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी जो है मोनो के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, अभी जो है मोनो के बारे में और पॉली के बारे में डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। ओके, और अभी जो सिर्फ हम डिस्कस करेंगे वो हाफ कट सोलर पैनल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसका जो जनरली मार्केट रेट है वो 30 रुपीज पर वाट के हिसाब से जो मार्केट में अभी सेल हो रहा है। ओके, और यहाँ पर जो है मॉड्यूल जो कंसीडर कर रहे हैं वो 445 वाट का जो मॉड्यूल है वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, यानी मॉड्यूल का जो कैपेसिटी है वो 445 वाट्स का है। ओके, उसके बाद जब हम 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाएंगे और उसमें जो है 445 वाट का मॉड्यूल लगाएंगे तो उसमें जो है टोटल 1124 जो है मॉड्यूल लगेगा। ओके, कितना 500 किलोवाट में कितना 1124 जो है मॉड्यूल लगेगा। ओके, मॉड्यूल लगेगा। क्लियर। उसके बाद तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल वाट्स कितना है 500 किलोवाट में 5,180 जो है ये वाट्स है, इतना वाट्स है। ओके, उसके बाद जो मॉड्यूल का मार्केट रेट है वो 30 रुपीज पर वाट्स के हिसाब से मार्केट में सेल हो रही है, यानी 30 रुपए जो है पर वाट के हिसाब से मार्केट में सेल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा टोटल कितना वाट्स आया था 5,180। ओके, तो जब हम 5,180 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना वैल्यू हमारा आएगा। ओके, मतलब इतना जो हमारा कॉस्ट आ जाएगा मॉड्यूल का। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो उसमें जो है सिर्फ मॉड्यूल का खरीदने में जो खर्च है वो कितना हो जाएगा 1,50,05,400 रुपए जो है हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ मॉड्यूल परचेस करने के लिए। ओके, क्लियर। उसके बाद दूसरा जो हमारा अहम पार्ट होता है वो होता है सोलर इन्वर्टर का। ओके, जैसा कि देखिए, जब आप 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाइएगा तो उसमें जो है आपको 5 इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, टोटल 5 इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्वर्टर 1 है, ये इन्वर्टर 2 है, इन्वर्टर 3 है, इन्वर्टर 4 है और इन्वर्टर 5 है। ओके, उसका इन्वर्टर का जो लोड है वो कितना 110 किलोवाट का है, हर एक का टोटल का जो है 110 किलोवाट का है, 110 किलोवाट का है। ओके, उसका इसका मार्केट रेट जो है एक इन्वर्टर कितना रेट चल रहा है मार्केट में 3,20,000 रुपया जो है एक इन्वर्टर का रेट है। ओके, तो जब इसको कितना से 3,20,000 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ओके, जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 लाख रुपए जो है आपको यहाँ पर निकल करके आएगा। ओके, यानी इन्वर्टर आपको परचेस करने में 16 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। उसके बाद तीसरा जो हमारा होता है वो होता है सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर। ओके, सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी के ऊपर जो है सोलर प्लेट को इंस्टॉल किया जाता है, माउंट किया जाता है। ओके, तो जनरली मार्केट रेट जो है हमने बहुत यहाँ पर जो है वेरीफाई करने के बाद, चेक करने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि मतलब ऑन एवरेज जो है पर किलोवाट के हिसाब से जो है वो 1500 रुपए खर्च होता है। ओके, यदि मान लीजिए 1 किलोवाट का अगर प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें जो है हमें सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर के लिए 1500 रुपए जो इन्वेस्ट करना पड़ रहा है उसका मटेरियल परचेस करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो है टोटल खर्च हमें कितना निकल करके आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल हमारा कॉस्ट कितना है सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर का 7,50,000 रुपए जो है हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर के लिए। ओके, क्लियर।
उसके बाद जब हम 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो वहां पर जो जनरली दो टाइप का पैनल्स हमें लगाना पड़ता है। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला जो है हमारा वो है हमारा कौन सा LT पैनल। ओके, उसका दूसरा जो है यहाँ पर वो है हमारा ST पैनल। ओके, तो मार्केट रेट के हिसाब से जो है यहाँ पर मैंने रेट यहाँ पर लिया है। जब आप मार्केट में परचेस करने के लिए जाइएगा LT पैनल तो आपको जो है 1,25,000 में आपको इजिली मिल जाएगा। ओके, उसके बाद यदि आप HT पैनल परचेस करने के लिए जाते हैं तो उसका कॉस्ट जो है ज्यादा रहता है। इसका मार्केट रेट जो है 2,50,000 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप दोनों पैनल परचेस कीजिएगा तो आपको जो है 2,75,000 रुपए जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये दोनों पैनल खरीदने के लिए। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसफार्मर। ओके, क्योंकि इसमें जो भैया ट्रांसफार्मर भी लगाना पड़ता है क्योंकि आपका प्लांट जो है वो 500 किलोवाट का है। ओके, तो यहाँ पर जो आपको 500 केवी का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। ओके, और ट्रांसफार्मर का रेट हमारा जो है वो 7,50,000 रुपया है। ओके, उसके बाद प्लांट लगाने के लिए जो है आपको AC और DC केबल की जरूरत पड़ेगी। ओके, जैसा कि आप यहाँ मोटा वाला जो केबल देख रहे हैं ये वाला, ये है AC केबल, ये जो है ये है AC केबल। ओके, ये है AC केबल, उसका ये वाला जो देख रहे हैं ये है DC केबल। ओके, तो आपको जो है केबल परचेस करने में जो है आप AC केबल परचेस कीजिएगा तो आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा और DC केबल परचेस कीजिएगा उसमें जो है आपको 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, टोटल जो है सिर्फ आपको केबल खरीदने में 6,20,000 रुपए जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। उसके बाद जब आप 500 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं तो वहां पर जो आपको LA लगाना पड़ेगा। LA का मतलब होता है लाइटिंग एरेस्टर। LA का मतलब होता है लाइटिंग एरेस्टर। ओके, ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बारिश के मौसम में जो इसके ऊपर बिजली गिरती है। ओके, तो बिजली को जो है करंट जो रहता है उसको ग्राउंड करने के लिए जो है प्लांट में LA लगाया जाता है। ओके, अगर मान लीजिए अगर आप LA नहीं लगाइएगा तो हो सकता है कि मतलब आपके प्लांट में जो है मतलब उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और शॉर्ट सर्किट हो सकता है आपके प्लांट में। ओके, उसी को काउंटर करने के लिए प्लांट में जो है LA लगाया जाता है, यानी लाइटिंग एरेस्टर जो है वो लगाया जाता है। ओके, लाइटिंग एरेस्टर लगाया जाता है। तो आपको जो है लाइटिंग एरेस्टर लगाने के लिए जो है 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, मान लीजिए अगर आपका 500 किलोवाट का प्लांट है उसमें जो है कम से कम आपको 3 आपको LA लगाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 नंबर है LA, दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है। ओके, मतलब 3 LA जो आपको लगाना ही पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा अर्थिंग किट्स। ओके, क्योंकि मान लीजिए कोई प्लांट है। ओके, प्लांट में जो है अर्थिंग वहां पर लगाया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि अर्थिंग किट्स में क्या क्या आता है, अर्थिंग रॉड्स आ जाता है और अर्थ स्ट्रिप आता है। ओके, अर्थ स्ट्रिप जो है वो प्लांट के चारों साइड से लगाया जाता है। ओके, और उसके बाद अर्थ पिट जो होता है वो प्लांट के बीच बीच में रहता है, जहां पे हमारा यार्ड रहता है वहां पे इसको लगाया जाता है। ये जमीन में इंसर्ट किया जाता है, दोनों जमीन में इंसर्ट किया जाता है। ओके, ये वाला जो है इसको जमीन में इंसर्ट किया जाता है और इसको भी जो है जमीन में इंसर्ट किया जाता है। ओके, ये है अर्थिंग रॉड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग रॉड बोलते हैं और इसको जो हम लोग अर्थ स्ट्रिप बोलते हैं। ओके, देख रहे हैं पत्ती की तरह है ये। ओके, तो आपको जो है अर्थिंग किट्स खरीदने के लिए आपको 70,000 रुपए जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा MC4 कनेक्टर एंड PVC फेरूल। ओके, तो यहाँ पर जो है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो हमारा पार्ट है ये वाला, ये है MC4 कनेक्टर। ओके, और ये वाला जो ये फेरूल है। ओके, तो MC4 कनेक्टर आप परचेस करने के लिए जाइएगा तो आपको जो है कम से कम 30,000 रुपीज जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ MC4 कनेक्टर के लिए। ओके, और वहीं पर जो है आप PVC फेरूल परचेस करने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो है कम से कम आपको जो है 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, अगर हम दोनों का कॉस्ट देखें तो दोनों का कॉस्ट जो है 50,000 रुपीज आ रहा है। ओके, मतलब MC4 कनेक्टर और PVC फेरूल परचेस करने के लिए हमें 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्लांट इंस्टॉलेशन चार्जेस। ओके, मतलब ये काम जो है आप किसी एजेंसी को दे रहे हैं या फिर ये काम जो आप किसी वेंडर को दे रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, तो वहां पर जो है वो प्लांट लगाने का जो है कुछ ना कुछ चार्जेस लेगा। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 500 किलोवाट का प्लांट लगाने में जो है कोई भी एजेंसी या कोई भी वेंडर या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है कम से कम आपसे 3 लाख रुपीज चार्ज करेगा। ओके, 3 लाख रुपीज जो है वो चार्ज करेगा। ओके, जिसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा जैसा कि देख सकते हैं, इंक्लूडिंग रहेगा मशीनरी रहेगा और लेबर रहेगा। ओके, जिसमें आपका मशीनरी में आ जाएगा, ट्रैक्टर आ जाएगा, उसका JCB आ जाएगा। मतलब ये सब जो है कॉन्ट्रैक्टर अपना खुद लेकर के आएगा यदि आप 3 लाख में उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तब। ओके, मतलब ये जो है ग्राउंड के हिसाब से या फिर जमीन के हिसाब से या फिर प्लांट के हिसाब से जो है वो जो रेट जो है थोड़ा पीछे आगे पीछे हो सकता है। ओके, क्लियर।
तो अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये 500 किलोवाट का प्लांट लगाने में कितना हमें टोटल खर्च कितना आने वाला है। ओके, जैसा कि मैंने आपको सीरियल वाइज बताया कि मैं यहाँ पर जो है मैं हाफ कट सोलर पैनल यूज कर रहा हूँ। ओके, टोटल कितना कॉस्ट आया था पैनल परचेज करने के लिए, 1,50,05,400 रुपीज आया था। ओके, उसका दूसरा नंबर जो हमारा है वो है सोलर इन्वर्टर का। ओके, तो सोलर इन्वर्टर का कॉस्ट कितना है, 16 लाख रुपीज आया था। ओके, उसका तीसरा जो है मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका कितना कॉस्ट आया था, 7,50,000 रुपए आया था। ओके, उसके बाद हमारा LT एंड HT पैनल का कॉस्ट कितना आया था, 2,75,000 रुपए आया। ओके, उसका पांचवा नंबर जो है 500 किलोवाट का ट्रांसफार्मर का कॉस्ट कितना था, 7,50,000 रुपए। ओके, उसके बाद AC एंड DC केबल का कॉस्ट कितना आया था, 6,20,000 रुपए आया। ओके, उसका लाइटिंग एरेस्टर का कॉस्ट कितना आया, 50,000 रुपए आया। ओके, उसके बाद अर्थिंग किट्स का कॉस्ट कितना आया, 70,000 रुपए आया। ओके, उसका MC4 कनेक्टर और PVC फेरुल का कॉस्ट कितना आया था, 50,000 रुपीज आया। ओके, उसके बाद 10 नंबर जो है प्लांट इंस्टॉलेशन चार्जेस 3 लाख रुपीज। ओके, ये सारा कॉस्ट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो है जब हम 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो हमें इतना जो है खर्च करना पड़ेगा। ओके, तो जैसा कि आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 1,94,70,400। ओके, मतलब 1,94,70,400 रुपए जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।